फिर कभी आता हूँ। 2 दिन की छुट्टी के लिए घर आया था। इंडियन आर्मी में हूँ। इंडियन आर्मी? वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे एक बात तो है कि जब कोई पैशन को फॉलो करता है ना, तो उसके आंखों में जो चमक, जो स्पार्कल होती है ना, वो उस इंसान को और खूबसूरत बना देती है। इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही है, स्ट्रॉन्ग भी है। दिखा, मुझे दिखा। रुक जा भाई। सिट इजी नितेश, इजी। शायद अभी तुमने इसे स्मेल किया, इसकी स्मेल शायद हमें पावरफुल बना देती है। गाइस, व्हाट अबाउट कैंपफायर? ग्रेट आइडिया ब्रो। यार मैजिक ना सिर्फ ज्वेलरी और गैजेट्स में नहीं, तुम्हारे हाथों में भी है। मेरे आर्टिकल ना बार बार रिजेक्ट हो रहे थे, आप मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगे? देखिए, जब अंधेरा बहुत घना होता है ना, तो सुबह जस्ट होने ही वाली होती है। What if? इवन इफ। अरे वो राज है ना, वो मैजिकल ज्वेलरीज के बारे में पूछ रहा है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता कि हमारे पास मैजिक है। गाइस जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी जल्दी। हम लोग काफी देर से चले जा रहे हैं गाइस, कुछ पेट पूजा हो जाएगा। हाँ सच में यार, कहीं पे 10 मिनट रुक के चॉकलेट वाली चाय पी लेते हैं। हाँ, और मुझे क्रीम रोल खाने का मन कर रहा है। मैं भी यही सोच रहा था बहुत देर से। सोच नहीं, सोच होता है। वहाँ रुके? हाँ हाँ, वहाँ चॉकलेट वाली चाय भी मिल जाएगी। डन, चलो। ओके, टाटा। चाय बढ़िया, इसका पेमेंट हो गया। बहुत मस्त। ठीक है। अरे गाइस, अरे वो दंतकू बाबा है ना, ये फ्यूचर के बारे में बताते हैं और आशीर्वाद के रूप में अपना दांत तोड़ के देते हैं, और ये ऐसा सालों से करते आ रहे हैं, प्लस इनका दांत वापस भी आ जाता है। नॉट पॉसिबल। नैना, इतना सब मैजिक देखने के बाद तुझे लगता है कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल होगी? पॉइंट है। जय बाबा जी। हर हर महादेव। आग आग का खेला होगा, जान लगे कि दांव पर, प्रेम प्रतिज्ञा साहस जीते, जमकर मारो पांव पर। इसका क्या मतलब है बाबा? हर हर महादेव। शंभो शंभो। नहीं भैया, ये बाबा का आशीर्वाद है, यहाँ के रीजनल लोग यही बोलते हैं। चलो गाइस, चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। गाइस आ जाओ, आग जल गया। के हाँ लेट्स गो गाइस। तो मैं तुम लोग को एक
हॉरर स्टोरी सुनाऊं? एक बार की बात है, एक गांव में महेश नाम का लड़का रहता था। वो लोग 4 भाई थे और चारों भाई को उनके खेत की एक एक करके रखवाली करनी होती थी हर रात को। एक दिन महेश की बारी आई तो महेश खाट लगाकर अपने खेत में रोज की तरह सोने लगा। तभी उसको दूर जंगल से एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब, थोड़ा और करीब। फिर क्या हुआ भाई? वो औरत महेश से थोड़े दूर ही खड़ी थी। महेश तो पहले डरा, लेकिन क्यूरियोसिटी में और वो ऐसे नज़रअंदाज करके वहाँ से भागा जैसे मानो वहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन वो रात महेश के लिए आसान नहीं होने वाली थी। उसको रात भर अजीब व गरीब जंगल से आवाज़ें आने लगी। जैसे तैसे रात बीती और वो सुबह उठ के सीधे अपने माँ के पास गई और सारी बात अपनी माँ को बताई। महेश की माँ को शायद कुछ तो पता था, तो उन्होंने महेश को चेताया कि अगर आज तुम रखवाली के लिए जाओगे तो अपने साथ एक छुरा लेकर ज़रूर जाना, उस औरत के बाल काट लेना। और उस रात महेश के साथ फिर वही हुआ, वही आवाज़, वही औरत और वही जंगल। उस जंगल से वापस वो आवाज़ आज और भी खतरनाक लग रही थी। पास आते गई महेश के मन में उसकी माँ की बताई हुई बातें तो आ रही थी, लेकिन डर पहले से भी ज़्यादा था। महेश के सामने वो औरत आज चुड़ैल के रूप में थी। वो डरा, लेकिन उसकी माँ की बात को उसने सराखों पर रखा। उसने एक छुरी निकाली और सीधा उसकी चोटी को काट लिया। और जब वो चोटी लेके अपनी माँ के पास गया तो उसकी माँ ने कहा कि इसे ऐसी जगह छुपा दो जहाँ वो किसी की नज़र में ना आए। महेश ने कहीं उसे छुपा दिया। अब इसके बाद सब कुछ बहुत आसान हो गया था। महेश की शादी हुई, महेश के 2 प्यारे प्यारे बच्चे और सुंदर सी बीवी थी। अब इस बात को 11 साल हो चुके थे। 11 साल बाद घर वालों ने सोचा कि अब क्यों ना घर का रिनोवेशन करवाया जाए। तो कई जगह दीवारें टूट रही थी, बन रही थी, गड्ढे खुद रहे थे और बहुत कुछ हो रहा था। उस रात बहुत ही भयानक बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। उस बीच हुआ एक नया वाक्य। और बात यही नहीं रुकी। इसी बीच महेश की बीवी आंगन से भीगते भीगते बारिश में उस दीवार के पास गई और नहीं पता दीवार के पास कुछ खोदने लगी। बहुत देर तक खोदती रही। घर वाले परेशान हो चुके थे। डर तो था, लेकिन चिंता थी कि परिवार की बहू ये कर क्यों रही है और ये कर क्या रही है। महेश कुछ दूर आगे जाकर देखने की कोशिश किया, तभी महेश की बीवी के हाथ में कुछ लगा। उस दीवार के नीचे वही चोटी मिली जो 11 साल पहले महेश ने कहीं छुपाई थी। और बात यही नहीं रुकी। महेश के परिवार वाले, बच्चे, बड़े, सास ससुर सब ये देख रहे थे और महेश की बीवी ने उस चोटी को अपने बाल में ऐसा संभाल लिया जैसे वो उससे पहले कभी अलग थे ही नहीं। और बात यहाँ नहीं रुकी। उस रात, उस काली अंधेरी बरसात वाली रात में महेश की बीवी उसी जंगल की तरफ भागी जिस जंगल से महेश को 11 साल पहले आवाज़ें आती थी। और उस दिन के बाद से आज तक महेश की बीवी कभी वापस नहीं आई। अजीब बात क्या है पता है आप, कि महेश और उस चुड़ैल के बच्चे आज भी जिंदा हैं। और ये एकदम सत्य घटना है। ओह माय गॉड भाई, मुझे तो डर लग रहा है। प्रियांश अब क्यों सुना रहे हैं ऐसे हॉरर स्टोरी? रात को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नैना, डर के आगे जीत है, दादर के आगे सीट है। ओनली मुंबई पीपल विल नो इट। अरे हमारी शेरनी डर क्यों रही है? हम है ना साथ में। और भगवान का धागा तुमने बांधा है ना, या भगवान का फोटो रखा है अपने पास? नहीं, लास्ट शूट के समय निकाल दी थी भैया। तुम ये रख लो, ये मेरी बहन ने मुझे दिया था। मेरे पास तो लाल धागा है, तो तुम्हें अब इससे डर नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। दिस मीन्स द वर्ल्ड टू मी। दिस इज द
most precious gift I ever had. Thank you. आप लोगों को तो डर नहीं लग रहा है ना? वो देखो पीछे। गाइस, ये हॉरर स्टोरी छोड़ो, दम शराज खेलते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है वाकई में। बट ये आग बुझनी नहीं चाहिए। नहीं बुझेगी। मैं भाई की टीम में। अरे ओके ओके ओके, नैना और भाई, मैं नितेश और प्रियांश, ठीक है? एक से लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगा, ठीक है? और मैं नाम बताऊंगा। हाँ बताओ, अपना नाम बताओ। यार ये आ गया। अरे मेरी तरफ क्यों आ रही है? बहुत इजी है भाई। हाँ तो एक बार में गैस करना, बहुत नितेश easy ध्यान है। से देखे। हाँ, मैं देखता हूँ। ठीक, रेडी? ये डांस कर रहा है कि बता रहा है? इंडिया का मैप? नहीं, समोसा। अरे नहीं रे, इंडिया का मैप। हाँ, राजा हिंदुस्तानी। भाग मिलकर भाग, भाग मिलकर भाग, भाग। बाहुबली, बाहुबली। क्या? ए टॉय। अरे जल्दी बोल भाई। अरे यार, द सुपर खिलाड़ी। ए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा क्या हूँ। फालतू एक्टिंग है भाई तेरी? चल बैठ यार। भी यार, शेट हरा दिया ना ब्रो। अब आप लोगों की टीम से कोई? हाँ, छोड़ यार। मेरी टीम में क्यों नहीं आई? आना तक। 3 Idiots। क्या बोलते हैं? नहीं बता पाएगी। मॉडर्न फिल्म। बिल्कुल भी नहीं। 3 Idiots। Exactly. अरे यार क्या नाम हम बता रहे? इडियट्स हैं। ओए मैं तो हम थोड़ी इडियट्स हैं। व्हाट इज दिस यार? ना एक बार में ही बता दिया यार ये। चलो अब हमारी टर्न है। मैं जाऊंगा। हाँ, देखते हैं ये हाँ। आपको हार से बचा सकते हैं। कौन बता रहा है? ये यार ये बस अभी देखो तुम लोग, ध्यान से देखना। मैं कहाँ जाना है? पुरानी है बे। हाँ, पुरानी। हाँ, धक धक। डील है। दिल 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 से, दिल से या दिल से रे। क्या है नैना, इतना आसान नाम कौन बताता है? विनर। तो अब बताइए। किसी को भी भूख लगेगी ना तो कार में डिक्की में रखा लिया था खाना, तो खाते जाएंगे। भूख लगी। मैं लेके हाँ, तो- आता हूँ। ओके। मैं लेके आता हूँ। भैया मैं आऊँ? आज चल, मेरे को जाओ, भी भूख लगी, जाओ। मैं भी आता हूँ भैया। हाँ जाओ चलो। हमारे लिए भी लेते हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नैना, तुमने कहा था ना कि राइटर हो तो कुछ खुद से लिख के आओ, तो मैंने कुछ लिखा है। सुनाइए। मैं तुम्हारी लाइफ का फेयर कॉपी नहीं, रफ कॉपी बनना चाहता हूँ कि तुम गैर ज़रूरी बातें भी मुझ में लिख सको, और लिख सको वो बातें जो तुम किसी से नहीं कह सकते। और मैं तुम्हें फेयर कॉपी की तरह जज भी नहीं करूँगा। हाँ, वो रेड पेन की तरह राइट या रॉन्ग का कोई दबाव भी नहीं बनाऊँगा। और तुमको इजाज़त है कि तुम्हारे पेन का हर कलर मुझ में लिख सको, और इजाज़त इस चीज़ की भी है कि सिलेबस के बाहर की चीज़ मुझ में उतार सको। चाहे तुम्हारे क्रश का नाम हो या तुम्हारी बनाई हुई कोई बेढंगी पेंटिंग, सब मुझ में उतार देना, और बेफिक्र होकर अपने हर ख्याल को मुझ में लिख देना, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के, और यूं ही बस मुझ में दस्तखत कर देना। Superb. I'm speechless. Thank you. You're welcome.
नैना वो तेरे बाल बहुत रफ हो गए यार। हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरे पास ना केराटिन का बॉक्स है, तू अरे वाह। यूज कर लेना, ठीक है? कुछ खाने का लेने गए थे हम लोग। हाँ शेरो शायरी का माहौल चल रहा है। हाँ बैठो। बैठो बैठो। तो मैं भी एक शेर सुनाता हूँ। मैं भी बैठ के सुनता हूँ। गर्मी की तपती दोपहरी में वो जनाजे से लिपट कर इस कदर रोए। वाह 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 वाह। वाह। गर्मी की तपती दोपहरी में वो जनाजे से लिपट कर इस कदर रोए कि लाश भी उठकर बोली कि ले पहले तू ही मर ले, इतनी गर्मी में चढ़ा जा रहा है। वाह। इसके भाई जैसी। तुम दोनों को पता है यहाँ एक दीवार है, यहाँ के रीजनल लोग उसे माया की दीवार कहते हैं, और कहा जाता है कि वहाँ कपल का नाम लिखने से परमानेंट बुकिंग हो जाती है। और वहाँ मैं तुम दोनों का नाम लिख कर आया हूँ। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। हमारे पास पानी के बॉटल्स हैं ना? हाँ बहुत सारी। लेट्स गो। खाते हैं? नहीं, पहले डांस करेंगे भाई। डांस करेंगे? कौन से गाने में? तू बता। तू बता ना। चल गिटार बजा। हमारी शैडो देख वॉल पे बन रही है। शर्मा क्यों रही है? अच्छा ही तो है। चलिए अब कार से पानी ले आते हैं। ठीक है चलो। नैना, वो नितेश का दीवार पर हमारा नाम लिखना, तुझको मेरा पोइट्री सुनाना और वो दीवार पे शैडो बनना, तुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता ना? नहीं, वो बस मुझे ठंड लग रही है और गर्म कपड़े भी हम लाना भूल गए। तो मेरे पास है ना जैकेट। अरे नहीं नहीं, इसे आप ही रखिए। जैकेट की ज़रूरत आपको ज़्यादा है। अभी भी आपका गला खराब है और आप एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं और अदरक शहद ले रहे हैं। आई इंसिस्ट। हम कह रहे हैं ना, जब पहन लो तो बहस मत करो। नैना, तुझे शायद पसंद नहीं आता ना कि मेरा नाम तेरे साथ जुड़े। आई लाइक यू नैना। ऐसी बात नहीं है प्रियांश, आई ऑल्सो लाइक यू अलॉट। पर मेरा कुछ पास्ट है, इसलिए मैं हेजिटेट होती हूँ। नैना, पास्ट सबका होता है। मेरा ज़्यादा बुरा है। मेरा भी है, मेरा भी। इसमें ज़्यादा बुरा या कम बुरा कुछ नहीं होता, लेकिन पास्ट को हमको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। बस इस मोमेंट में रहना चाहिए हमको, और पूरी दुनिया पड़ी है यार आगे। बाकी तो मैं हूं ना। प्रियांश, सब कुछ जानकर भी आपको लगता है कि हमारा कोई स्कोप है? और वैसे भी मुझे ना टेम्परेरी टाइम पास पसंद नहीं है, मुझे ना लाइफ टाइम वाले रिश्ते पसंद हैं। और इतना कुछ चल रहा है हमारी लाइफ में, और हम पर जादुई आभूषण की रक्षा की जिम्मेदारी भी तो है। स्कोप? तुझे पता था कि हमारा बॉन्ड ऐसा होगा? हम लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारी वाइब्स इतनी कंफर्टेबल होती हैं। क्या तुझे आइडिया था इसका? और मैंने ये मोमेंट मैनिफेस्ट किया है नैना, और तू तो नहीं पता मेरे ख्यालों में कब से थी, नहीं पता कब से। प्रियांश, प्यार है ना? अगर प्यार नहीं होता तो ये सब ऐसे ही होता क्या? मतलब तुझे क्या लगता है कि मैं किसी के भी साथ हाथ में हाथ लेके घूमता हूँ? किसी भी लड़की का शूलेस बांध लेता हूँ? किसी भी लड़की का सुन लेता हूँ? नहीं ना। और किसी भी लड़की का मैं बिना जाने तो उसकी पेंटिंग नहीं बना सकता ना। हमारी फ्रीक्वेंसी, वाइब्स इतनी मैच कर गई, हमें पता भी नहीं था।
तू क्यों नेगेटिव हो रही है? अरे गाइस, कम ऑन। भाई माउथ ऑर्गन सुनाओ। थैंक यू। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, आने लगा जिंदगी का मजा। गाइस मैं क्या बोलता हूँ, अपन ना वीडियो शूट करते हैं, अपने क्लिप्स के लिए भी काम आ जाएगा, है ना? गुड आइडिया। लेट्स गो। मेरा दिल कितना वारा, मेरा दिल कितना वारा है, तेरी गलियों का ये बंजारा है, तेरी गलियों का ये बंजारा। बैठे जागे जागे सोए देखे तेरा सपना, चैना खोए दिन में जागे जागे काटे ये तो रहना रे। तेरी चाहत का ये मारा है, तेरी गलियों का ये बंजारा। तेरा ही होना चाहे, खुद को मिटा के देखो, तुझ में ही खोना ये चाहे। तेरी दुआएं मांगे, तेरा ही होना चाहे, खुद को मिटा के देखो, तुझ में ही खोना ये चाहे। पल पल ये तुझको ढूंढे, खोया है आंखें मूंदे, मेरी ना सही पर दिल की सुन ले कभी तू साथिया। बैठे जागे जागे सोए देखे तेरा सपना, चैना खोए दिन में जागे जागे काटे ये तो रहना रे। तेरी चाहत का ये मारा
खुशियां मेरी, सपने भी मेरे अधूरे। करने हैं सारे मुझको अब संग तेरे ही पूरे। आधी थी खुशियां मेरी, सपने भी मेरे अधूरे। करने हैं सारे मुझको अब संग तेरे ही पूरे। देखो ना ये दुनिया सारी हो गई है कितनी प्यारी, एक तेरे आ जाने से जैसे जमाना मिल गया। बैठे जागे जागे सोए देखे तेरा सपना, चैना खोए दिन में जागे जागे काटे ये तो रहना रे। तेरी चाहत का ये मारा है, तेरी गलियों का ये बंजारा। तेरी चाहत का ये मारा है, तेरी गलियों का ये बंजारा। गाइस, मेरे को ना एक बात पता चली है। क्या? मेरे अंदर ना एक गजब का टैलेंट है। मैं आंखें खोलकर भी सो सकता हूँ। गाइस, एक गेम खेले? मैं एक एक वर्ड्स दूंगा और जो भी शब्द पहले दिमाग में आएगा वो बोलना है। रैपिड फायर। ओके। डन? डन। म्यूजिक। सुकून। लव। जिंदगी। शालीनता। शाम्भवी। विशाल भैया। ऑर्डर रूम। टट्टी। क्या कर गया? भैया, शाम्भवी को भी यहाँ होना था। होना तो था। याद कर रहे हो क्या विशाल भैया? गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग जो मैजिकल वाली बातें करते हैं उसके लिए एक कोड बनाते हैं जिससे हमारी बातें सिर्फ हम ही समझ पाए। और मैंने कोड बनाया भी है, बताऊँ? जैसे नैना मुझको पानी दो ना, इसको हम कोड वाली लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे। नरफैना मुरफुचको परफानी दरफो नरफा। व्हाट? समझ नहीं आया? हाँ। एक और बता रहा हूँ। विशाल भाई सो रहे हैं। विरफिसाल भरफाई सरफो ररफे हरफे। सिरफे तुरफुमको क्यारफा लरफक्ता हरफे किरफी लोरफो एंदुरफुशमन येरफे लरफेंग वेज डी कोरफोर नरपही कर पारफाएंगे सिरपिल्ली। क्या? इससे डेविल जल्दी मार देगा। You are right, bro. उर्फू। गाइस, रात बहुत हो गई है, हमको चलना चाहिए। चले? चलते हैं। Let's go. चलो। सामान ले लो तुम दोनों। ओके। गिटार ले लेता हूँ मैं। 5 मिनट और रुकते हैं ना। पैंट भी निकाल। अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है। फर्स्ट मोमेंट। इतना मत देखिए। क्यों? फीलिंग्स अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दे। चलिए चलते हैं, भाई बुला रहे हैं। टायर्ड लग रहे हैं, कार में पीछे सोते सोते जाइएगा। गुड नाइट। जस्ट गुड नाइट। हाय गाइस, आप लोग एक्चुअल में गर्म कपड़े लाना भूल गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए गर्म कपड़े ले आऊँ। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे हम लोग निकल ही रहे थे। लेकिन आपको कैसे पता कि हम इस प्लेस पे आए हैं? I mean, हमने घर पे कैंप फायर की बात कही थी, लेकिन एड्रेस डिस्कस नहीं किया था। नहीं, आप लोगों ने किया था, आप लोगों को शायद याद नहीं है। ओके, लेट्स गो गाइस।
चल। आज कैंप फायर में मजा आ गया भाई। वी इंजॉइंग अ लॉट। इंजॉइंग नहीं, इंजॉयड होता है। ये जादू की दुनिया है पगली, यहाँ 16 और 60 में कोई अंतर नहीं है। हाउ क्या? ये जब से नागपुर होके आए खाली एक वर्ड सीख गया, हाउ का हाउ का। हाउ का? मैं आया। सिट। म्यूजिक सुनाई दे रही है? नॉट दिस टाइम यार, वी आर वेरी टायर्ड। ढूंढते हैं ढूंढते हैं। कहाँ से आ रही है आवाज? आग आग का खेला होगा, जान लगे कि दांव पर। प्रेम प्रतिज्ञा साहस जीते, जमकर मारो पांव पर। धक धक दिल है। दिल 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 से दिल से प्रियांश, प्यार है ना? अगर प्यार नहीं होता तो ये सब ऐसे ही होता क्या? मतलब तुझे क्या लगता है कि मैं किसी के भी साथ हाथ में हाथ लेके घूमता हूँ, किसी भी लड़की का शूलेस बांध लेता हूँ, किसी भी लड़की का सुन लेता हूँ? लेकिन आपको कैसे पता कि हम इस प्लेस पे आए हैं? I mean, हमने घर पे कैंप फायर की बात कही थी, लेकिन एड्रेस डिस्कस नहीं किया था।
सीड सीड उठना पे, जब देखो तब मरमेड जैसा पड़ा रहता है। वॉक में जाएंगे, चलना। अरे मेरे रस के कंवर बैठ। मेरे एस्ट्रोनॉट, ये पृथ्वी तो गोल घूम ही रही है, तो हमें घूमने की क्या जरूरत है। और वैसे भी एक महापुरुष ने कहा है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। अच्छा सुन भाई, ये रामायण में उर्मिला जी ने क्या काम किया है यार। मतलब लक्ष्मण जी 14 साल तक जगते रहे। फिर उर्मिला जी ने क्या किया? उर्मिला जी 14 साल तक सोती रही और लक्ष्मण जी की नींद भी ले ली। सॉरी भगवान। ए सेठ, हमेशा रील बनाते हो ना? यस, दिखाओ। भैया एक प्लेट कचौड़ी दे दीजिए। ठीक है भाई साहब, ये लो टोकन। अब इसे काउंटर नंबर 2 में जाइए और इस टोकन का टोकन ले लीजिए। टोकन का टोकन? हाँ भैया, ये आपके कचौड़ी के टोकन का टोकन। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब एक काम करिए, काउंटर नंबर 3 में जाइए और इस टोकन के टोकन की पर्ची लेकर आइए। टोकन के टोकन की पर्ची? हाँ भैया, ये कचौड़ी के टोकन की पर्ची। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब काउंटर नंबर 4 में जाइए और फूड फॉर्म फिल कर लीजिए और उसमें अपना साइन भी कर दीजिएगा। फूड फॉर्म या भैया, ये कचौड़ी के टोकन की पर्ची का फूड फॉर्म। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब एक काम करिए, जल्दी से जाइए फोटोकॉपी दुकान में और इस कचौड़ी का प्रिंट आउट लेके आइए, वो भी कलर वाला। कचौड़ी का कलर प्रिंट आउट या ये भैया, मेरे कचौड़ी की कलर प्रिंट आउट। बहुत बढ़िया भैया, वेरी गुड। अब एक काम करिए, पास में जाइए पार्षद के ऑफिस में और उसमें इसकी मोहर लगा के आइए। भैया ये अब मेरी कचौड़ी जल्दी दे दीजिए प्लीज। बढ़िया भैया, आपकी फाइल कंप्लीट है, साइन भी ठीक है, लेकिन भाई साहब कचौड़ी अभी अभी खत्म हो गई। भैया कम से कम आलू गुंडा खिला दीजिए। ठीक है भाई साहब, एक काम करिए, काउंटर नंबर 1 में जाइए, आलू गुंडे का पहले टोकन लीजिए, उसके बाद टोकन की फोटोकॉपी यही होता है भाई फूड कोर्ट में, इसलिए तो बनाई। वैसे तू ही मेरा सच्चा यार है भाई। ये रील भी इन लोग के समझ में नहीं आता है। फनी था, बट आज का रील भी कॉपीड चलता ही है। एस्ट्रोनॉट, तुम लोग भी हर साल कॉपी वाला ही तो सिलेबस पढ़ते हो ना, कि हर साल नया लिखवाते हो? क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? मैं ये सोच रहा था कि डैड के उन डायरी के पन्नों में ये लिखा था कि ये दूरबीन हमें हमारे सवालों के जवाब दिखाती है, और एक इंसान ये दूरबीन 2 बार यूज़ कर सकता है। तो मैं अपना पहला सवाल पूछने वाला हूँ। क्या पूछता हूँ मैं, दूरबीन हमें ये दिखाओ कि मिताली क्या, कब और क्यों करने वाली है, और उसका इरादा क्या है। या तो तुम जाकर नैना और विशाल के सारे आभूषणों को ले आओ, या उन दोनों को ख़त्म कर दो। और हाँ, ये काम 13 तारीख की रात को करना, क्योंकि 13 नंबर से हमारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। नीतीश, आज डेट क्या है? 13। वो आज रात हमला करने वाली है। हम सबको बचने का प्लान बनाना होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। भाई, मैं भी एक बार दूरबीन यूज़ कर लूँ? दूरबीन, मुझे प्रियमवदा और उसके रक्षक के बारे में बताओ। यशस्वी भव। आज हम ध्यान में बैठे ज्ञात हुआ कि आने वाले हर जन्म में तुम इसी कुल में जन्म लोगी और पैतृक धरोहर की रक्षा भी करोगी। तुम जैसी बुद्धिमान, दयावान, गुणवान, रूपवान कन्या पाकर राजा रानी जी धन्य हैं। किंतु हमने देखा कि इस जन्म में तुम्हारी आयु अधिक दिखाई नहीं देती, किंतु हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, भले ही कुछ जन्मों के उपरांत जिन राक्षसी ताकतों से सब दुखी हैं,
तुम उस पापी का वध कर सकोगी। हर जन्म में तुम्हारा प्रियवर्धन ही तुम्हारी रक्षा के लिए आएगा। तुम्हें यह भी आशीर्वाद है कि स्वप्न के माध्यम से तुम इस जन्म को और तुम्हारे प्रेम को याद रख पाओगी। Finally, an explanation. दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले। ये बाबा, ऐसा कहते हैं ये बाबा सच्ची घटनाओं की तरफ हिंट देते हैं। अरे वो सब छोड़ो भाई, ये राज का क्या मामला है? उसके हाथ में भी वो प्रियमवदा के रक्षक वाला टैटू है। बातें तो बड़ी स्वीटली करता है। एक पल के लिए तो कभी लगा मुझे कि वो भी रक्षक हो सकता है, लेकिन फिर कभी कभी वाइब्स बड़े अजीब लगते हैं। पता है, उस दिन सिड से पूछ रहा था कि मुझे भी मैजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताओ, जबकि हमने तो उसे बताया ही नहीं है। और फिर कल अपने कैंप फायर वाली जगह आ गया, जबकि हमने उसको एड्रेस ही नहीं बताया था। हाँ, वो सब कुछ पहले से कैसे जानता है? क्या उसे भी सपने आते हैं या कुछ नेगेटिव मामला है? क्या पता हम सबको बात करते हुए सुन लिया होगा, क्योंकि हम लोग दिन भर तो मैजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही बात करते हैं। ये भी हो सकता है। गाइस, हम एक कोड बनाते हैं। कोड? हाँ, और उस कोड का उपयोग हम मैजिक की बातें करने से पहले किया करेंगे। मैं बोलूंगी एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 to the power 23 कि ये है एक कांस्टेंट, जिस तरह हम सबका साथ, विश्वास और हिम्मत है कांस्टेंट। और मैं बोलूंगा 1.618, जिसका मतलब है गोल्डन रेशियो। प्रकृति में हर सुंदर चीज का रेशियो यही है, और आभूषणों का भी रिलेशन तो सुंदरता से ही है। और मैं बोलूंगा सिग्मा, मीन समीशन, क्योंकि हमें सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानना है और सारे ऑब्जेक्ट्स की रक्षा भी करनी है। मैं बोलूंगा 22/7 पाई, क्योंकि हम एक सर्कल में पाई जितना ही जानते हैं इन पावर्स और इन शैतानों के बारे में। आजा आजा, तू भी आजा। और मैं बोलूंगी बटाटा बड़ा, क्योंकि बटाटा बड़ा मेरे को बहुत पसंद है। चुप मटो। गाइस, हमें डाइट के डायरी के पन्नों से ये पता चला है कि ये जादुई आभूषण हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हाँ, हमको मैनिपुलेट करके हमसे ले जरूर सकता है। क्यों? सॉरी। बैठिए। मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, लेकिन मैं उसमें करेक्शन नहीं कर पाया हूँ। एक्चुअल में कल हम लोग बाहर गए थे और आज रात भी थोड़ा काम है। थोड़ा नहीं, बहुत। कोई बात नहीं। मैं आपका आर्टिकल करेक्शन करके दे दूंगा। थैंक यू सर, और सॉरी भी, मैं आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं भाई, कर देंगे आप लोग काम। चिल। Efforts are more effective than promises. वैसे हम अभी आपकी ही बुराई कर रहे थे। हाँ। यहाँ सब हरिशंकर परसाई जी के फैन हैं। निर्दोष, मिथ्यावादी, निंदक। सच में? ये लोगों के बात पे ध्यान मत दो, ये लोग बस तुम्हारी टांग खिंचाई कर रहे हैं। वैसे आपके घर का इंटीरियर काफ़ी सुंदर है, और ये बिंदिया, ये तो बहुत सुंदर है, और ये बहुत पुराना भी लगता है। ये मेरी ग्रैंड माँ का है। ओह,
छत्तीसगढ़ में हेलमेट पहनना जब से कंपलसरी हुआ है, एक्सीडेंटल रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग हेलमेट पहन के गुटखा खा लेते हैं और हेलमेट में ही थूक देते हैं, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। सेठ, तुम जाओगे यहाँ से? हमको अपना काम करने दोगे? हाँ भाई, अब मैं तो जाऊंगा ही। चल भाई, एक लास्ट बात, जब भैया बूढ़े थे ना, तब बड़ी मम्मी इनको पिंक कलर का स्कर्ट पहन देती थी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, इस कहानी में एक आदमी काग भगोड़े से कहता है कि तुम्हारा तो बढ़िया है, तुम तो सबको डरा के रखते हो, मुझे भी तुम जैसा ही बनना है। तो इस बात पर काग भगोड़े को क्या कहना चाहिए? इस बात पे काग भगोड़े को ये कहना चाहिए कि उसके लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस संसार में किसी भी चीज़ का क्योर क्या होता है? सॉल्ट वाटर, आंसू, पसीना और समंदर। ये ज़्यादातर मैजिक लेडीज़ के आभूषण में डाले हैं ये पूर्वज लोगों ने। फीमेल सपोर्टर, नारी शक्ति स्वरूप है पगले। और हो सकता है पहले फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटीज़ होती होंगी, अभी भी तो रॉयल फैमिलीज में क्वींस का ही राज चलता है ना। अच्छा वो सब छोड़, तो सर कुछ बात करनी थी। फरमाइए। तो लोग चाहो ना तो वापस चले जाओ, मैं सिर्फ से भी यही कहूँगी। काबर? कहाँ पर? बस इतनी छत्तीसगढ़ी सीखी हो ना। और जाने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब खतरा बढ़ते जा रहा है भाई, यहाँ बहुत रिस्क है। मेरी और विशाल भाई की तो जिम्मेदारी है ये मैजिकल पावर्स हमें रक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिले, लेकिन तुम लोग अपनी जान दांव पर मत लगाओ। अभी 2 महीने में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, एस्ट्रोनॉट बनना है तुम्हें, अंतरिक्ष की सैर करनी है, यहाँ बहुत खतरा है। बचपन में कैसे हम सबको फेक कहानियाँ सुनाया करते थे कि हीरो बनकर दोस्तों, भाई और बहनों को बचाया, और अभी जब मौका मिला तो मैं डर कर भाग जाऊँ। क्या तुम लोगों से मेरा कोई नाता नहीं है? बुआ, फूफा जी क्या मेरे कोई नहीं थे? और ये सब तुम लोग अकेले कर लोगे? तुम्हारे लिए सीट और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा बाबा सॉरी। और एक बात और, टॉप सीक्रेट, अगर ये शैतानों वाले मैटर में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी कुछ थोड़ी सी सेविंग्स हैं, तो ना गरीबों और अनाथों को डोनेट कर देना, और मेरी आईज़ ना किसी ब्लाइंड को डोनेट कर देना, और मेरे सारे ऑर्गन्स मेडिकल कॉलेज में स्टडी के लिए। किसी को कुछ नहीं होने वाला, समझी? तो गाइस, शाम का क्या प्लान है? बारिश को आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपने पास अम्ब्रेला जरूर रख सकता है। दंतकू बाबा का हिंट मिरर की तरफ था। एक काम करें, मिताली को मिरर में कैद कर लें। बाबा गाते हुए निकले थे, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले। वाह मेरे शेर, पहली बार दिमाग की बात करी है। ऐसा नहीं है कि मैं इंटेलिजेंट बातें नहीं करता। I know mitochondria is a powerhouse of cell. कोई तो रोक लो मेरे चाचा चौधरी को। गाइस, हम म्यूजिक बॉक्स का यूज करके मिताली को वश में करेंगे ताकि वो हमारी सारी बातें माने। मैजिकल इत्रदानी पावर फ्रेग्रेंस सूंघ के हम लोग अपनी ताकत बढ़ाएंगे, और उसको ना मिरर के अंदर धकेल देंगे अंगूठी पहनाकर, जैसे विशाल भैया अंदर गए थे। एग्जैक्टली। क्या भाई मिरर के अंदर गए थे? We will take it some other day. ये सब छोड़ते हैं, पहले इस पे फोकस करते हैं। अरे दीदी, ये सब में बहुत मेहनत लगेगा, उससे पहले ना मैं कुछ खा के आती हूँ। चुप मोटो। तुम हमारे सारे कमांड्स फॉलो करोगी और हमें हर्ट नहीं करोगी, और हमारे सारे सवालों के जवाब दोगी। तुमने हमारे मॉम डैड को क्यों मारा?
मैं तो बस शैतान का ऑर्डर फॉलो कर रही थी। जैसे मैं तुम्हारे वश में हूँ, वैसे ही बाकी समय मैं उसके वश में रहती हूँ। क्योंकि उसने मेरी कोल्ड ड्रिंक पे अपनी खून की कुछ बूंदें गिरा दी थी और बाद में पिला दिया और मुझे अपना गुलाम बना लिया। मैं सब कुछ डिटेल में बताओ। तुम लोगों को ये शायद पता नहीं कि इस मैजिक बॉक्स का 7 मिनट ही असर रहेगा मुझ पर। उसके बाद मुझे तुम लोगों को मारना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग अपना जादू मुझे नहीं दोगे। अगर मान गए तो बच जाओगे। हमें शैतानी ताकतों के बारे में और बताओ। मैं तो खुद इस शैतान से मुक्ति चाहती हूँ। तुम लोग शायद ये नहीं जानते कि मेरे मालिक के अलावा तुम्हारे जादू के पीछे 2 और शैतान पड़े हुए हैं। हमें डिटेल्स में बताओ। हाँ, टोटल 3 शैतान हैं। तीनों को तुम लोगों की जादुई ताकतों की ज़रूरत है, इससे वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे। और तीसरे शैतान को तुम्हारे जादू के साथ नैना भी चाहिए। वो कई वर्षों से एक कोशिश कर रहा है। अगर नैना अपनी मर्जी से मान गई तो पहले वो उससे शादी करेगा, फिर 1 साल तक उसके साथ रहेगा, फिर इसे मारकर इसका खून पीकर अमर हो जाएगा। अगर नहीं मानी तो भी ये मारी जाएगी। मेरा मालिक तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। मिताली, तुम ये अंगूठी पहनो और मिरर के आगे चलो। भाई, हमने मॉम डैड के कातिल को मार दिया। नैना, नैना, ठीक तुम? सब ठीक हो ना? हाँ। इतना इजी था बेबी। फाइनली सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। ये ऐसे ग्रुप वाला नहीं, पर्सनल में अच्छी है। दादाजी की फोटो। मैंने तुम दोनों का नाम बहुत सोच कर रखा है। ये रही मेरी लाडो के लिए 2 छोटी वाली डॉल। अब तो तुम सैड नहीं हो ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये गुड्डा गुड्डी को किस करा दूं क्या? वाह, कितनी प्यारी बात लिखी है इसमें। क्या है? जो गीत सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया हो, उसे सुर और ताल की कसौटी पर मत कसो, क्योंकि प्रेम सिर्फ उसी गीत में होगा। बाकी सब तो कला है और वो बहुत है इस दुनिया में। वाह वाह, क्या लिखा है, वाह।
भाई म्यूजिक सुनाई दे रही है ना? एक काम करो, आप आर्टिकल कंटिन्यू करो लैपटॉप में, मैं और प्रियांश देख के आता हूँ, ठीक है? आया। कहाँ से आ रही है यार आवाज? नीचे से आ रही है भाई। ये क्या है यार? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो ठीक है, बट ये है क्या? यहीं से तो आवाजें आ रही थी। चलो इसको लेके चलते हैं। हाँ। विशाल भैया, सेमिनार के लिए निकल रहे हो? हाँ यार, लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सुनो ना, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ये दूरबीन का यूज़ कर लूँ प्लीज़ ना, प्लीज़। चल, परमिशन ग्रांटेड, लेकिन ध्यान से यूज़ करना, क्योंकि पता है ना, हम सब के पास सिर्फ 2 चांस है अपने सवाल का जवाब ढूंढने का। और मिताली बताई थी ना, 3 डेविल्स हैं और वो तो सिर्फ उनके असिस्टेंट थी। तो ज़रा ध्यान से चल, मैं निकलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। ओके भैया, थैंक यू, बाय। यार हमें राज पे इतना डाउट क्यों होता है? दूरबीन, मुझे राज की सच्चाई दिखाओ। तुम एक काम करो, जाकर नैना और विशाल के सारे आभूषणों को ले आओ, या फिर उन दोनों को खत्म कर दो। और ये काम 13 तारीख की रात को हो जाना चाहिए, क्योंकि 13 नंबर से हमारी शक्तियाँ और भी बढ़ जाती है। ओह माय गॉड, ओह शिट, ओह शिट। विशाल भैया, शिट यार, विशाल भैया निकल गए। रेडी है?